13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर की हवा में खुशियों की महक थी। लेकिन ठीक इसी हवा में एक अदृश्य सन्नाटा भी तैर रहा था। सच्चाई ये है कि हज़ारों लोगों ने उस दोपहर जालियांवाला बाग में कदम तो रखे, पर बाहर बहुत कम लौटे। अमृतसर, जहां मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, जहां बाजारों की रौनक दिल छू लेती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह शहर एक ऐसे दिन के लिए दर्ज है जिसे सुनते ही दिल भारी हो जाता है। जालियांवाला बाग, चारों ओर ऊंची दीवारें, कुछ संकरे रास्ते और बीच में जमा हजारों लोग। किसे पता था ये दीवारें आज सिर्फ चार दीवारी नहीं, बल्कि मौत की सीमाएं बन जाएंगी। दूर एक जगह अचानक बूटों की आवाज़ गूंजती है, एक ताल, एक ठंडापन, जैसे कोई तूफान चुपचाप ऐसे चल रहा हो जिसकी पकड़ का अंदाजा किसी को नहीं। लोग पलटकर देखते हैं और हवा में डर की पहली लहर उठती है। एक अफसर, कड़क चेहरा, मृत आंखें, उसने मैदान में कदम रखा और उसके पीछे बंदूकें तानी हुई टुकड़ी। कहते हैं एक सिपाही ने फुसफुसाकर पूछा था, सर इतने लोग? अफसर बस मुस्कुराया, क्योंकि उसके दिल में आदेश पहले ही तय था और वह आदेश इंसानियत के किसी नियम को नहीं मानता था। एक चीख भी नहीं, एक चेतावनी भी नहीं, सिर्फ एक शब्द, फायर, और फिर गोलियों की बरसात। ऐसी बरसात जिसे रोकने वाला कोई बादल नहीं, बस एक इंसान जिसकी उंगलियों में मौत का आदेश था। लोग दीवारों की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ कोई रास्ता नहीं, सिर्फ ईंटें और बंदूकें। गोलियों की आवाज़ लगातार भारी होती जाती है। बच्चे चिल्ला रहे हैं, औरतें अपने परिवार को ढक रही हैं, पुरुष रास्ते ढूंढ रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं। जो दीवारें पहले बगीचे की सुंदरता थी, बिल्डर के मारे एक दिशा में भागती है और अचानक सामने आता है गहरा कुआं। सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद के साथ उसमें कूद जाते हैं, क्योंकि बाहर गोलियां थीं और अंदर अंधेरा। आज वही दीवारें लोगों की आखिरी कैद बन गई थी। जब गोलियों ने अपनी आखिरी सांस ली, तब पूरा मैदान एक भयावह खामोशी में बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले बच्चे हंस रहे थे, अब वहां चीखों के निशान थे जो हवा में जम चुके थे। अगले दिन जब लोग अपने खोए हुए अपनों को ढूंढने आए, तो मैदान में सिर्फ शरीर थे, कुछ एक दूसरे को पकड़े हुए, कुछ दीवारों के पास गिरे हुए और कुछ उसी कुएं के पास जहाँ उन्होंने आखिरी कोशिश की थी जिंदा रहने की। उस सुबह अमृतसर रोया नहीं, क्योंकि रोने के लिए भी आवाज़ चाहिए होती है, और शहर में कोई आवाज़ बची ही नहीं थी। लेकिन इतिहास गवाही देता है, कुछ घटनाएं देश को तोड़ती नहीं, जगाती हैं। जालियांवाला बाग का खून पूरे देश की नसों में गुस्से की आग भर गया। लोग समझ गए अब खामोश रहने का समय खत्म हो चुका है। रिपोर्टें आईं, बयान हुए, बहाने बनाए गए, लेकिन आज तक एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या किसी इंसान को इतना हक है कि वो हज़ारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दे? जालियांवाला बाग सिर्फ एक स्थान नहीं, ये वो जगह है जहाँ खामोशी भी चीखती है। दीवारों पर खरोंचें आज भी बयां करती है कि आज़ादी की कीमत कितनी भारी थी। आज भी जब कोई जालियांवाला बाग में कदम रखता है, तो ज़मीन के नीचे से एक धीमी आवाज़ उठती है। हमें याद रखना, क्योंकि अगर हमें भूल गए तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।